गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं संविधान विषय से एमसीक्यू, जिसका हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो हम देखते हैं, ये जो एमसीक्यू हम लेके आ रहे हैं वो एडीओ, छत्तीसगढ़ पुलिस, एसएससी, आरपीएफ, छात्रावास अधीक्षक, व्यापम, सीजीपीएससी, इन सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी है भाग 1 में। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाग 3 क्या है हमारा? सॉरी, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, भाग 3 में हमारा क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 में है डीपीएसपी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में क्या है हमारा? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी उद्देशिका में, ऑप्शन डी मूल अधिकारों में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्देशिका में। आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना को हमारे मूल संविधान में उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। उद्देशिका को, सॉरी, प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? उद्देशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में ग्रहण किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जब तीसरी बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, पर उस समय इसे अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन इसकी महत्ता को देखते हुए
22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के उद्देशिका का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया संविधान, ऑप्शन सी अमेरिका संविधान, ऑप्शन डी ब्राजीलियन संविधान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान। जो हमारी उद्देशिका है, तो भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना होनी चाहिए, ऐसा विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें बहुत सारी जो बातें ली गई है वो अलग अलग देशों के संविधान से ली गई है। तो उसी प्रकार जो हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत हैं, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। ऑनलाइन वाले भी आंसर दीजिएगा। नहीं, फिफ्थ का ए नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है वह फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न, 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान संशोधन किया गया है या किए गए हैं? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 1 बार। बताइए हमारी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है, जिसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी। आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? ऑप्शन ए 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसी के द्वारा हमारी उद्देशिका में पहली और सिर्फ 1 बार अभी तक के संशोधन किया गया है, जिसके तहत सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए 56वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 42वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हाँ, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसे संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 40वें, ऑप्शन बी 47वें, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी 42वें। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि हमारे संविधान में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उनमें से 2 शब्द अभी यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। तो आपको बताना है कि ये दोनों शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन डी है संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977। कई बार क्या होता है कि ऐसे शब्दों में दिया होता है तो हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम गलत आंसर टिक कर देते हैं, इसलिए उसको सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा ऑनलाइन वाले? हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? ये उसी टाइप का प्रश्न और रिपीट हो गया है, फिर भी इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है पर इसमें ऑप्शंस चेंज हो गए हैं। आप बताइए, ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है न्याय, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है समाजवादी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाजवादी। पहला शब्द क्या था इसमें? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द क्या हो गया हमारा? समाजवादी। और मैंने कहा था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, तो एक शब्द अभी भी बाकी है, शायद आगे के प्रश्नों में वो शब्द मिल जाए। चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? अभी तक आप बता रहे थे कि कौन से शब्द जोड़े गए थे, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया था। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी अखंडता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। अब इनमें से जो 2 ऑप्शंस हैं वो तो हमने पिछले प्रश्न में देख लिए हैं कि ये जोड़ा गया था।
कौन कौन से थे वो ऑप्शन जो जोड़े गए थे? एक तो था समाजवादी और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, या इसी को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा या तीसरा शब्द वो इन दोनों में से एक होगा, और इन दोनों में से एक है जो नहीं जोड़ा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नहीं होगा, ये शब्द तो जोड़ा गया था। इसका सही आंसर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था। अब जो बचे हुए दो ऑप्शन है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं जोड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समानता। ये नहीं जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? अब आपको फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जिसका समावेशन नहीं किया गया था। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी गरिमा, ऑप्शन डी अखंडता। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरिमा। ये शब्द संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, बाकी तीन शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, आप सभी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ा ही होगा, तो उनमें से इन वाक्यांशों में से आपको बताना है कि कौन सा वाक्यांश हमारी प्रस्तावना में कहा गया है, और आपको खास करके उसका क्रम भी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है हमारे सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन डी है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो चलिए बताइए, क्रम का ध्यान रखते हुए आंसर दीजिए। यहाँ पे जो सर्व सत्ताधारी लिखा हुआ है उसके लिए हमारे संविधान में एक शब्द प्रयोग किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ होता है कि भारत अब किसी का गुलाम नहीं है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की नहीं, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। बताइए, ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी भाईचारा। कौन सा कोड सही है? इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में है। ये सारे शब्द आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन ए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इनमें से एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और बहुत सारे ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। ये कूट में दिया गया है, तो मैं ये कूट यहाँ दिखाती हूँ आपको। हाँ, सबसे पहले तो ये आपको एक जानकारी देनी थी कि दर्शन अकेडमी में CGPSC प्लस प्री प्लस मेंस का नया बैच 11 जून से स्टार्ट होने वाला है।
जिसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है पहला व दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा व तीसरा, ऑप्शन सी है पहला व तीसरा, ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे ही शब्द इन विचारधाराओं से हमारा जो प्रस्तावना है वो ओतप्रोत है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से खालिस्तान की को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। तो बताइए हमारा भारत क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। कौन से शब्द को छोड़कर सभी होना घोषित किया गया है। ऑनलाइन आवाज आ रही है ठीक से। ऑप्शन ए है साम्यवादी, ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक गणराज्य, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन ए साम्यवादी। ये जो शब्द है यह घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बंधुता, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी न्याय। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द हमारी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारी प्रस्तावना में संघवाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। अब फिर से आपको एक शब्द सेलेक्ट करना है जो हमारे प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा स्वतंत्रता, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। वेरी गुड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। यह शब्द जो है हमारी प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। क्वेश्चन वही है, बस शब्द थोड़ा सा चेंज हो गया है। विशेषण अर्थात विशेषता। तो बताइए कि इनमें से कौन सा प्रस्तावना का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है सहिष्णु, ऑप्शन डी है संप्रभुता। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहिष्णु। यह हमारी प्रस्तावना का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है,
हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा वही वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, प्रस्तावना प्रस्तावना, पर ये क्वेश्चन जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। हम जितना बार बार वो आंसर देखेंगे कि इसका आंसर किस किस प्रकार से लिया जा सकता है, उतना ही अच्छा हमारा मतलब प्रैक्टिस होते जाएगा और हम सही आंसर लगाएं इसकी संभावना बढ़ती जाएगी। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी भातृत्व का, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा की समानता का, ऑप्शन डी व्यस्क मताधिकार का। तो चलिए बताइए किसका उल्लेख हमारी प्रस्तावना में नहीं है। न्याय का, भातृत्व या या भाईचारा बंधुता वही होता है। ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा की समानता का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में नहीं है। समानता का है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख किया गया है, व्यस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। ऑप्शन ए अभिजात वर्ग का शासन, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। बताइए हमारा भारत एक क्या है, कैसा राष्ट्र है या कैसा देश है। हमारा भारत एक गणतंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गणतंत्र होता है ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति द्वारा शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप से न हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक तो है पर सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं। ऑप्शन बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप से ना हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष या राज्य का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति होता है। गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जहां का राष्ट्राध्यक्ष जनता जिसका निर्वाचन किया जाता है, ना कि मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागुप्त रूप से ना हो, मतलब जैसे पहले राजतंत्र चलता था तो राजा का बेटा राजा बनता था, तो ऐसा ना हो, वो उसका अर्थ होता है गणतंत्र जिसका राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। संविधान बनाते समय मतलब मूल संविधान में कौन सा जो आदर्श है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समता, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी है न्याय। कौन सा शब्द नहीं था मूल संविधान की प्रस्तावना में। अभी हम इतने बार क्वेश्चन किए उसमें आया है ना कि संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो जो शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मतलब वो मूल संविधान में नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी। जो स्वतंत्रता है, समता है या न्याय है, ये तो हमारे मूल संविधान में था, पर संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी। 3 शब्द जोड़े गए थे ना, जिसमें से एक शब्द समाजवादी था।
अगला प्रश्न, समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? ऑप्शन ए, लोगों के जीवन का उच्च स्तर। ऑप्शन बी, समाज में आय का समान वितरण। ऑप्शन सी, समाज में उच्च व्यक्तिक कल्याण। ऑप्शन डी, समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। अगला प्रश्न, भारत में संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। और सन कौन सा था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमारे दर्शन एकेडमी में 11 जून से पीएससी प्री प्लस मेंस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका समय है सुबह 9 बजे से। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत खालिस्तान है। ऑप्शन ए एक धार्मिक राष्ट्र। ऑप्शन ए बी एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन सी एक पूंजीवाद राष्ट्र। ऑप्शन डी एक धनिक तंत्रवादी राष्ट्र। तो बताइए हमारा भारत कैसा राष्ट्र है? हाँ, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? आपको यहाँ वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि धर्मनिरपेक्ष किसमें व्यक्त है। ऑप्शन ए सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी व्यक्तियों की मर्यादा। ऑप्शन सी स्थिति की समता। ऑप्शन डी आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, अभी मैंने बताया ना, धर्मनिरपेक्ष मतलब हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो चलिए बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले गणराज्य का अर्थ बताया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ मीनाक्षी, आपका आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गणराज्य अर्थात जहां के राज्याध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या चुनाव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? चलिए बताइए, ऑप्शन ए है आर्थिक। ऑप्शन बी राजनीतिक। ऑप्शन सी आस्था। ऑप्शन डी अखंडता। इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता। यह संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बार बार करने से चीजें जल्दी याद होती है। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए न्याय।
ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी भाईचारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भाईचारा या बंधुता। अगला प्रश्न, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सॉरी किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन ए एन ए पालकीवाला, ऑप्शन बी ठाकुर दास भार्गव, ऑप्शन सी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ऑप्शन डी भीमराव रामजी अंबेडकर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। कहीं कहीं पे इनका नाम के एम मुंशी भी लिखा होता है, जिनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कही गई है। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए, ऐसा विचार कहां से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से। नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को। यूएसए मतलब क्या होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये क्वेश्चन एक बार और आया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से हमारी उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर नहीं, इसका सही आंसर होगा यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। देखिए ये प्रश्न दो बार बार आ रहा है अलग अलग तरीकों से। ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी गणराज्य। अभी तक इसमें से आपको एक ही शब्द चुनना रहता था, पर अब इस आपको कूट में आंसर देना है, जिसका पहला आंसर ऑप्शन शो हो रहा है। नेक्स्ट बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट पेज में है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। अगले ऑप्शन है
2 3 4, 3 और 4 मैं यहां लिख देती हूँ। ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 4, ऑप्शन डी 2 4। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे 26 नवंबर 1949 को, जब हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था तब? कौन सा ऑप्शन होगा? क्या समाजवादी था उसमें? नहीं। पंथ निरपेक्ष था मूल संविधान में? नहीं। ऑप्शन अखंडता था? नहीं, ये भी नहीं था। गणराज्य ये था। तो अब बताइए, ये तीनों तो बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो इनमें से बच्चा कौन सा? गणराज्य। तो हमको पूछा क्या है, प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो कौन कौन से सम्मिलित नहीं थे? पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए 25वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि वो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्रम का बहुत महत्व है। तो आपको बताना है कि कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 5 2 1। मतलब ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि न्याय 3 प्रकार, स्वतंत्रता 5 प्रकार, ऑप्शन समानता 2 प्रकार और भातृत्व 1। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि जो न्याय है वो 1 प्रकार का, स्वतंत्रता है वो 3 प्रकार, समानता 5 और भातृत्व 2। ऑप्शन सी है, जो हमारा न्याय है वो 2 और स्वतंत्रता है वो 5, समानता है 3 और भातृत्व 1। ऑप्शन डी है, जो न्याय है वो 5, स्वतंत्रता 2, समानता 1 या और भातृत्व 3। अब बताइए आप इनमें से सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता या समता और 1 भातृत्व की बात की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? हाँ, आपका आंसर सही है, ऑप्शन डी संघीय। यह हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय से धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? प्रस्तावना को लेके बहुत सारे वाद हैं, तो हमको बताना है कि कौन से वाद में यह धारणा उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी मलक सी बनाम स्टेट ऑफ, सॉरी ऑप्शन अधूरा रह गया है पर आपको इनमें से आंसर देने हैं। हाँ, आपका आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या भारतीय संघ।
इसमें उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनमें से कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है? हाँ, आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। आपको यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको छांटना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन ऑप्शन बी है केवल एक, दो और चार, ऑप्शन सी केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन डी केवल दो, तीन और चार। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया, सॉरी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है इसलिए इसको अभी स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। यह क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए उद्देशिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता? अब बताना है आपको। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी संप्रभु, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी संघीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संघीय। यह शब्द जो है वो गणराज्य के पहले नहीं आता। सी कैसे होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा लिखा हुआ है ना हमारे प्रस्तावना में। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी संघीय। भारत के संविधान की उद्देशिका
अब निम्न कथनों पे विचार कीजिए। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऑप्शन बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ऑप्शन सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले के क्वेश्चन में क्या था? भारत संविधान का भाग है ऐसे उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था ना। तो संविधान का भाग तो है पर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? संविधान का भाग नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाता है। दो ऑप्शंस गलत हो गए हमारे। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखता है कि जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, तो ऐसा भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यह कथन सही है, जो उद्देशिका है उसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, विचार की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, विश्वास की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है हमारे प्रस्तावना में, तो बताइए इनमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय जो है उसका किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में। ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मूल अधिकार में आर्थिक न्याय नहीं है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्थिक न्याय है उसका उपबंध किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका प्रिएम्बल का आधार बना? बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था? मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था आपको आंसर। ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल का आधार बना। अगला प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन दूसरा है समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। ऑप्शन सी, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 1 और 3। ऑप्शन सी 1 2 3। ऑप्शन डी केवल 2 और 3। बताइए इसमें से कौन कौन से प्रतिष्ठापित है?
प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक तंत्रात्मक गणराज्य तो ये तो है, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये भी है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के एमसीक्यूज हम लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल या दर्शन एकेडमी से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।